हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो कीटों में लिंग निर्धारण है। इसके पहले हमने आपको बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड किया है। आप वहां जा कर के आप जो डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वहां से उसको अच्छे से कर सकते हैं। यानी भी आपको उसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आज का है कीटों में लिंग निर्धारण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो आज वो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो इस तरीके से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को अगर हम बात करें तो इसमें मधुमक्खी में अगुणित और द्विगुणित, जिसे हम एलियोसोम्स बोलते हैं, प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। अगर अगुणित और द्विगुणित की बात कर रहा है तो स्पेशली वो मधुमक्खी से ही संबंधित बात करता है, एलियोसोम्स के अकॉर्डिंग बात करता है। तो जब भी अगुणित और द्विगुणित की बात करें, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जैसे हम बोलते हैं, तो वो स्पेशली मधुमक्खी मीन्स हनी बी के ही ऊपर जो है बात कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो समानतः मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला है रानी मधुमक्खी, दूसरा है श्रमिक मधुमक्खी, वर्कर जिसे हम बोलते हैं, वर्कर हनी बी। यहाँ पर तीसरा है नर या ड्रोन मधुमक्खी। अब अगर हम इसमें द्विगुणित और अगुणित को देखें तो रानी मधुमक्खी में द्विगुणित क्रोमोसोम होते हैं, श्रमिक में द्विगुणित क्रोमोसोम होते हैं, नर या ड्रोन में अगुणित होते हैं। इसीलिए मैंने बताया अगुणित और द्विगुणित की अगर बात कर रहा है तो स्पेशली हनी बी की बात कर रहा है, मधुमक्खी की बात कर रहा है। तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, जैसे हम सब मनुष्यों में देखा जाए तो 46 गुणसूत्र, बट यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स की मधुमक्खियाँ देख रहे हैं आप 3 प्रकार की। पहले वाली रानी मधुमक्खी की बात करें तो इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 2n नंबर ऑफ डिप्लॉयड। श्रमिक में देखा जाए तो इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं, यानी 2n मीन्स डिप्लॉयड। रानी यहाँ पर जिसे बोल सकते हैं सॉरी, नर या ड्रोन मधुमक्खी में अगुणित मीन्स हैप्लॉयड गुणसूत्र होते हैं, यानी कि इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। तो जब भी 2n की बात करेगा द्विगुणित, 2n की बात करेगा द्विगुणित, तो इन दोनों में रानी श्रमिक में द्विगुणित होता है गुणसूत्र, और इसमें नर या ड्रोन में अगुणित होता है, यानी कि 16 गुणसूत्र, इसीलिए इसको हम n बोलते हैं। अब अगर इसमें हम देखें कि जो ये तीनों प्रकार की मधुमक्खियां हैं, इसमें कैसे तीनों प्रकार के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर नर, जिसे हम ड्रोन बोल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मेल हनी बी। क्या बोलते हैं? मेल। मादा यानी इसको हम रानी मधुमक्खी बोलते हैं, इसमें आती हैं। और इसमें आपको पता है रानी में द्विगुणित, यानी कि गुणसूत्र होते हैं 32। इसको हम इंग्लिश में फीमेल हनी बी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर नर में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इनके पास 2n है, ठीक है, क्रोमोसोम, यानी 16 और 32। जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, तो युग्मक बनते हैं। युग्मक मीन्स नर में आपको पता है शुक्राणु की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। दूसरा, अगर हम मादा रानी मधुमक्खी की बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, यानी कि 2n। इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस एंड देन माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये 2 भागों में बट जाती है, एक n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देख रहे हैं, जब ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अंडाणु जिसे हम ओवम में ये जब बट जाते हैं तो इसमें युग्मक, यहाँ जो स्पर्म लिए, क्योंकि स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होगा, एक यहाँ पर हमने नर ड्रोन से जो युग्मक बना है
इसमें से स्पर्म को लिए और अंडाणु लिए मादा रानी, एक अंडाणु। अभी हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे उसका दूसरे अंडाणु का। इन दोनों में होता है अब फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अब इसमें होगा निषेचन। क्या होगा? निषेचन। जब इसमें निषेचन होगा तो एक अंडाणु जो है और एक उधर का स्पर्म दोनों फर्टिलाइजेशन किए तो बनाए 2n मादा मधुमक्खी, मीन्स फीमेल हनी बी बना। अब इधर का जो एक अंडाणु बचा था शेष रिमेन n नंबर में, ये अब करेगा अनेसक जनन, जिसे हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये प्लांट में भी होता है। तो जब भी किसी अदर ऑर्गेनिज्म या प्लांट से कोई भी यहाँ पर जो अदर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है, मीन्स खुद से जो जनन कर ले उसे अनेसक जनन बोलते हैं, मीन्स पार्थिनोजेनेसिस। तो एक तो यहाँ पर नर ड्रोन मीन्स अगुणित मेल हनी बी प्राप्त, यहाँ पर नर प्राप्त हुई। आपको एक देख रहे हैं जो कि बिना किसी निषेचन के जनन कर लिया, उसे अनेसक जनन। इसमें नर ड्रोन मधुमक्खी आती है, ये अगुणित होती है, पीछे मैंने अभी बताया था। और जब ये मादा मधुमक्खी में जनन, जब ये मादा मधुमक्खी में फिर से विवाहेशन हुआ तो इसमें जिसको शाही जेल मिला था, मीन्स जो उसका लार्वा होता है, जिसको मिला वो रानी मधुमक्खी बन गई। और जिसको शाही जेल नहीं मिला, मीन्स उसको लार्वा नहीं मिला, तो वो क्या बन गई? श्रमिक मधुमक्खी बन गई। तो इस तरीके से अभी हमने पीछे जो 3 प्रकार की मधुमक्खी आपको बताया था, द्विगुणित और अगुणित वाली, वो इस तरीके से जा कर के इनकी फॉर्मेशन होती है। तो हमको तीनों मधुमक्खी मिल गई, 1 2 3। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।